हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट से वो सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का H2CO3। ठीक है, H2CO3। H2SO4 दोस्तों ये आप लोग का सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइए। ये आप लोग का सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, और ये आप लोग का H2SO3 ये आप लोग का सल्फ्यूरस एसिड का होता है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग कुछ जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, ये आप लोग का परक्लोरिक एसिड जो है ये आप लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। उसके बाद HCl है। HCl का दोस्तों हम लोग जो हमारा स्टमक है, हमारे जो पेट है, उसमें जो गैस्ट्रिक जूस जो निकलते हैं उसमें से ये HCl निकलता है। ठीक है, फिर आप लोग का हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, फिर हाइड्रो आयोडाइड एसिड है। ठीक है, फिर नाइट्रिक एसिड है HNO3, और ये आप लोग का फिर सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये आप लोग का लिथियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो NaOH दोस्तों आप लोग का सोप में यूज़ होता है। ठीक है, सोप में यूज़ होता है। और जो H2SO4 है दोस्तों ये आप लोग का बैटरीज में यूज़ होता है। ठीक है, बैटरी में H2SO4 का यूज़ करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बैटरी में किस एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का H2SO4। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर बनाते हैं। ठीक है, सिरका और बेकिंग सोडा को हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आइए हम लोग दोस्तों करके देखते हैं। तो सिरका क्या फार्मूला होता है, CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड इसी को बोलते हैं। फिर बेकिंग सोडा क्या फार्मूला होता है, NaHCO3। ठीक है, ये हम लोग का बेकिंग सोडा है। ये रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, NaC2H3O प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये क्या है आप लोग का दोस्तों, ये हम लोग का एसिड है, ये हम लोग का बेस है। ठीक है, एसिड बेस का रिएक्शन से क्या बनता है, ये हम लोग का सॉल्ट है। ठीक है, और वाटर तो जनरेट हो ही रहा है। और दोस्तों ये सॉल्ट कौन सा है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये हम लोग का सॉल्ट है। इसका नाम क्या है, केमिकल नेम सोडियम एसीटेट। तो दोस्तों इसमें हम लोग का जनरेट क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या क्या बना, ये तो सॉल्ट बना, वाटर बना, यहाँ CO2 भी बन रहा है। ठीक है, CO2। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, CO2 भी बन रहा है। ठीक है, CO2। तो ये हम लोग रिएक्शन करा है एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा को, तो हम लोग का प्रोडक्ट के रूप में CO2 गैस जनरेट हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। क्रिस्टलीकरण है क्या का एग्जांपल, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों जो क्रिस्टलाइजेशन होता है इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई कंटेनर में लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है, और दोस्तों जब इसको हम लोग स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लाते हैं तो इसमें जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है या कोई भी लिक्विड है उसका अगर मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड बनने लगता है। ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में आने लगता है। तो इसी जो प्रक्रिया है या फिर इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग का, ये आप लोग का फिजिकल चेंज आएगा। ठीक है, फिजिकल चेंज क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग का पहले क्या था, ये लिक्विड था नॉर्मल। ठीक है, ये जो सॉलिड बना है ये भी इसी का पार्ट है। अगर इसको हम लोग फिर से अगर हम लोग इसमें डिजोल्व करेंगे तो ये फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। ठीक है, जब कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है, ये क्रिस्टल जो है ये इसी लिक्विड का है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का ये भौतिक परिवर्तन है यानी कि फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोग को बोला कि जो विनेगर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, और बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, तो ये आप लोग का बेकिंग सोडा जो हम लोग नॉर्मल घर में खाने वाला सोडा जो यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लू विट्रियोल का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ब्लू विट्रियोल जो होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको नीला थोथा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग का नेम क्या है, दूसरा नाम कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट है। इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4.5
H2O, ठीक है, ये आप लोग का कॉपर सल्फेट। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट जो है ना, वहाँ पे क्या होता है, आप लोग का जो H2O का मॉलिक्यूल्स है वो 0 से लेके 5 के बीच में वेरिएशन करता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि कॉपर सल्फेट तो इसका फार्मूला होता है। कॉपर सल्फेट यहाँ से H2O का भी मॉलिक्यूल्स X नंबर ऑफ रहता है। तो यहाँ पे इसका क्या है, आप लोग का जो नीलत होता है यानी कि कॉपर ब्लू विट्रियोल है, उसमें आप लोग का वाटर का 5 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। और नीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर है कॉपर सल्फेट का, ये भी आप लोग का ब्लू होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंगूर में उपस्थित अम्ल कौन सा, ठीक है, अंगूर में कौन सा एसिड रहता है, तो ये आप लोग का रहता है टार्टरिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक एसिड। यहाँ मैंने आप लोग को दोस्तों कुछ एसिड और उनके नेचुरल सोर्स के बारे में बता दिया है, जैसे कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, आंवला या सिट्रस जो भी खट्टा फूड होता है उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। फिर आप लोग का ग्रेप्स है, उस ग्रेप्स में देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग का टार्टरिक एसिड जो इसमें राइट आंसर है। उसी तरह जो सोर मिल्क है उसमें लैक्टिक एसिड, और टी है उसमें मैलिक एसिड। तो इसका दोस्तों आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है इसमें डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाएगा कि एंट स्टिंग, तो ये तो आप लोग को पूछा ही जाता है कि एंट स्टिंग, तो ये आप लोग को क्या होता है, मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड भी, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जब एसिड को और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ सॉल्ट बनता है, ठीक है, और प्लस वाटर बनता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी एसिड जो है, ठीक है, एसिड जो है वो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ, तो आप लोग का हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये आप लोग का HCl है प्लस Na है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आप लोग का, इन दोनों, ये आप लोग का प्लस में रहता है Na प्लस और Cl माइनस रहता है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देगा, तो क्या हो जाएगा NaCl, और ये आप लोग का जो H2H है वो आप लोग का H2 के फॉर्म में निकल जाए, तो यहाँ पे H2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आप लोग का बैलेंस हो गया। तो देखिए हम लोग जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराए तो ये क्या बना, हम लोग का तो सॉल्ट जो बनता ही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे नॉन मेटल को ले लेंगे, ठीक है, जैसे कि बोरोन ले लेंगे या फिर नाइट्रोजन ले लेंगे, ये सब नॉन मेटल को ले लेंगे, तो भी आप लोग का हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब भी हम लोग एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करें तो कौन सा गैस रिलीज होता है, तो ये आप लोग का हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चूने के पानी में कौन सा क्षार यानी कौन सा बेस रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका CaOH ट्वाइस, ठीक है। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में भी बताया था साइंस के, ये आप लोग का किसका फॉर्मूला होता है, बुझा हुआ चूने का, ठीक है, बुझे हुए चूने का हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वाला जो हम लोग का चूने के पानी यानी कि लाइम वाटर में प्रेजेंट रहता है, और जो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सिर्फ लाइम का बोलेगा तो सिर्फ लाइम का होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चींटी के डंक में अम्ल कौन सा होता है, ठीक है। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि जो एंट का स्टिंग होता है उसमें क्या होता है आप लोग का फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड तो होता ही है, साथ ही साथ आप लोग का मिथेनोइक एसिड भी होता है, ठीक है। अगर आप लोग का ऑप्शन में अगर फॉर्मिक एसिड नहीं रहेगा, मिथेनोइक एसिड रहेगा, तो आप लोग ये मारिएगा आंसर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मिथेनोइक एसिड का, ये होता है, ठीक है, HCOOH। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का चालक होते हैं उनमें अम्ल, क्षार और डैश होता है, ठीक है। यानी कि वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसमें एसिड बेस और क्या होता है, एसिड और बेस के साथ क्या होता है, तो आप लोग का सॉल्ट भी होता है, इसका आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। एसिड होगा, बेस होगा और सॉल्ट भी होगा, तब जाके वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम यानी कि वही मैंने आप लोगों को जो बोला, नॉर्मल जो हम लोग का चूना होता है उसी को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को बोला कैल्शियम ऑक्साइड किसका फॉर्मूला होता है, चूने का होता है, ठीक है, लाइम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग क्या है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, ठीक है। उसी तरह दोस्तों जो वॉशिंग सोडा है इसका फार्मूला क्या होता है, ये सब भी आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है कि धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, या फिर बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। तो ये आप लोग का क्या होता है
CO3.10H2O, ठीक है, यहाँ होगा 10H2O। ये आप लोग का 10 मॉलिक्यूल जो है वाटर का भी रहता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला होता है, CaSO4.12H2O, ठीक है। और ये आप लोग का दोस्तों बनता कैसे, ये भी आप लोग का पूछ लिया जाता है। तो ये कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म कैसे होता है, इसमें आप लोग का जिप्सम जो है, जिप्सम क्या है, CaSO4.2H2O। इसको जब हम लोग 100 डिग्री C पर गर्म करते हैं, ठीक है, 100 डिग्री C पे गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध का pH वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो दूध का pH वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ पे फिगर के थ्रू समझते हैं। ये मैंने आप लोग को चार्ट भी दे दिया, इसे आप लोग एक बार याद कर लीजिए कि इसका pH वैल्यू कितना होता है। आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसका pH वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जो मिल्क है इसका pH वैल्यू कितना है, 6.5 से 6.8 तक, ठीक है। इसको हम लोग 6.5 से 6.8 तक लेते हैं, यानी कि इसमें से हम लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक। यहाँ एक चीज़ आप लोग समझिए दोस्तों, ये आप लोग का न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। ये जो 7 होता है, pH वैल्यू कितना से कितना होता है, 0 होता है, इधर होता है 14 और बीच में होता है 7, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग जैसे जैसे 7 के करीब आते हैं, ठीक है, इधर अगर एसिड से हम लोग 7 के करीब आते हैं तो जो उसका एसिडिक नेचर है वो कम होने लगता है, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग जब इधर 14 से नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो बेसिक नेचर है वो कम होने लगता है, यानी कि हम लोग का सबसे ज़्यादा बेसिक कब होगा, जब हम लोग का pH 14 रहेगा, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कब होगा, जब हम लोग का जीरो तो नहीं रहेगा, 1 रहेगा या फिर 0.5, ठीक है। इतना तक अगर हम लोग का रहेगा तो ये हम लोग का क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का pH वैल्यू सब दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पे आप लोग का बैटरी का एसिड है, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था। फिर लेमन जूस है, उसमें इतना pH कितना होता है, 2-3 के आसपास। ऑरेंज जूस में भी उतना ही होता है, एसिड रेन में होता है, ठीक है। बनाना, जो भी आप लोग का यहाँ पे दिया है इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एंटासिड की प्रकृति क्या होती है, एंटासिड क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या होता है, बेसिक होता है। एंटासिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में या कहीं भी एसिड का मात्रा जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो एसिडिटी हो जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं, इनो सब लेते हैं ना, तो इसमें भी आप लोग का एंटासिड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, MgOH2, ठीक है, ये आप लोग का होता है। या फिर आप लोग का बेकिंग सोडा भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो एंटासिड है ये आप लोग का बेसिक होता है, यानी कि अगर वो एसिडिक में जाएगा, मीडियम में जाएगा, तो क्या करेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। इसलिए हम लोग इनो को पीने से हमारा जो एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिटमस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लिटमस जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये आप लोग का लीचेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हिंदी में लाइकेन बोलते हैं, यहाँ से लिटमस पेपर को प्राप्त किया जाता है। ये आप लोग का एक पौधा होता है, ठीक है। तो इस दोस्तों लिटमस जो इसका यूज़ क्यों होता है, हम लोग का एसिड और बेस को पहचानने के लिए, ठीक है। और ये पहचानता कैसे, जैसे कि हम लोग का कोई लिटमस पेपर है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग एसिड को गिराएंगे, कुछ बूंद अगर एसिड का गिराएंगे, तो अगर इसका कलर ब्लू है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर इसमें हम लोग बेस को डालेंगे तो ये अगर आप लोग का रेड कलर है तो ये आप लोग का ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बेस को डालेंगे तो रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम लोग एसिड को डालेंगे तो जो ब्लू है वो आप लोग का रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृतिक संकेतक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर इनमें से कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिटमस। जो लिटमस मैंने आप लोग को बोला दोस्तों पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ये आप लोग का नेचुरल है। इसके अलावा और नेचुरल क्या है दोस्तों, जो टर्मरिक होता है, हम लोग का हिंदी में जो हल्दी बोलते हैं, ठीक है, टर्मरिक होता है। फिर रेड कैबेज होता है, एक तो बंद गोभी होता है एक तरह का। ये सब भी आप लोग का नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। इसका भी यूज़ किया जा सकता है एसिड और बेस को पहचानने के लिए। और जो फेनोफ्थलीन है या फिर मिथाइल ऑरेंज है, ये सब आप लोग का सिंथेटिक है, ठीक है, ये मानव निर्मित है। तो इस सब का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए, द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6, ठीक है। कोई मिल्क है उसका pH जो है वो 6 है। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन इट टर्न्स खट्टा, सॉर होने लगेगा, द pH। तो दोस्तों जब ये खट्टा होने लगेगा तो इसका मतलब क्या, हम लोग का एसिडिक नेचर में आ रहा है। तो एसिडिक नेचर में क्या होता है, मैंने आप लोग को बोला था कि अगर एसिडिक, यहाँ पे क्या है आप लोग का, ये आप लोग का बेसिक है, ये आप लोग का न्यूट्रल है 7, और यहाँ पे क्या है, एसिडिक है। यानी कि अगर हम लोग नीचे आएंगे, कम होगा, तो हम लोग का एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो वही हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिकम लेस देन 6, ठीक है, 6 से कम हो जाएगा। जैसे ही वो खट्टा होने लग जाएगा
ठीक है। जैसे ही वो खट्टा होने लग जाएगा तो उसका जो pH वैल्यू है वो 6 से कम होने लग जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन, तो सिट्रिक एसिड आप लोग किस में होता है, लेमन में होता है, ठीक है। नींबू में आप लोग का सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है आप लोग का, स्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोग का विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग इन द रेशियो 1:3, ठीक है। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन होता है दोस्तों जिसमें आप लोग गोल्ड जो होता है, गोल्ड इसको हम लोग रिफाइन करते हैं, ठीक है। गोल्ड जो हम लोग को मिलता है नेचुरल फॉर्म में, उसको हम लोग रिफाइन करने के लिए एक्वारेजिया सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है आप लोग का, कंसनट्रेटेड HNO3 होता है और कंसनट्रेटेड HCl होता है, और इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और HCl का 3 होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के 2018 में भी पूछा गया था, ठीक है। 2018 में पूछा गया था कि जो एक्वारेजिया आता है उसमें HNO3 और कंसनट्रेटेड HCl का रेशियो कितना होता है, तो ये होता है 1:3, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास मैंने आप लोगों को एसिड, बेस एंड सॉल्ट से वो सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जिससे आप लोगों को एक क्वेश्चन में ही एक से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने को मिल गए। और दोस्तों अगर आप लोग के पास भी कोई साइंस की बुक है तो आप लोग उस बुक से एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को ज़रूर से क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें मैं आप लोगों को जो भी साइंस के, जीके के, मैथ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग वो सब शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।